नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज की इस वीडियो में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी तरह की ऑथेंटिक अपडेट्स मिलती रहे। सबसे पहले बात कर लेते हैं बिहार बीएड की। अगर आप लोग बिहार बीएड की तैयारी कर रहे हैं कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की, तो आप लोग चक्षु प्रकाशन की पुस्तक ले सकते हैं। ये पुस्तक ऑनलाइन भी मिलती है, ऑफलाइन भी मिलती है। इसमें सॉल्व पेपर भी हैं और बहुत सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी दिए हैं। यहाँ पर पूरा सिलेबस आप लोग दे सकते हैं। अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं ये पुस्तक, तो जो इसकी लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहां से आप लोग ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सूचना है बिहार 97,000 शिक्षक भर्ती में और देरी। बिहार में 97,000 शिक्षकों की बहाली हो रही है। चयन सूची बनकर के तैयार है, लेकिन नए नए विवाद निकल करके सामने आ रहे हैं। कभी एनआईओएस की वैधता को लेकर के विवाद हो जाता है, तो कभी दिव्यांग अभ्यर्थियों के आरक्षण को लेकर के विवाद हो जाता है। लेकिन बिहार में जो 97,000 शिक्षकों की बहाली होनी है, उसमें अभी और भी देरी हो सकती है। दिव्यांग आरक्षण मामले पर हाईकोर्ट के फैसले का हो रहा है इंतजार। 1,21,000 शिक्षकों की बहाली में हो रही है देरी। 3 लाख से अधिक अभ्यर्थी हैं परेशान। प्रारंभिक से हाई स्कूल तक 1,21,000 शिक्षक की बहाली में देरी से 3 लाख से अधिक अभ्यर्थी परेशान हैं। शिक्षक अभ्यर्थियों का दर्द सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड पर चल रहा है। भर्तियों के मामले में सभी राज्यों में ऐसा ही है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो हरियाणा हो। हमेशा जो भर्तियां हैं वो लटकी रहती। जिस तरीके से 69,000 शिक्षक भर्ती सालों साल उत्तर प्रदेश में लटकी रही, बाद में किसी तरीके से वो क्लियर हो पाई, उसी तरीके से बिहार की ये जो भर्ती है वो भी हाई कोर्ट में लटक चुकी है। लिखा है कि दिव्यांग आरक्षण मामले पर प्रारंभिक और 90,762 प्रारंभिक और 30,020 हाईस्कूल शिक्षकों की बहाली का लगभग 2 साल से मामला अटका हुआ है। शिक्षा विभाग को उम्मीद है कि हाईकोर्ट में फाइनल सुनवाई होने के बाद बहाली की प्रक्रिया पर लगी रोक हट जाएगी। विभाग ने कहा कि आयोग एक भी अभ्यर्थी का नियोजन न हो, इसलिए फुल प्रूफ तैयारी हो रही है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं बिहार बीएड की। बिहार बीएड का जो एग्जाम है वो 30 तारीख को होना है, लेकिन पूरी संभावना है कि बिहार बीएड का जो ये एंट्रेंस एग्जाम है वो अब स्थगित हो जाएगा, क्योंकि बिहार में तो लगातार लॉकडाउन लगा ही हुआ है और आगे भी लॉकडाउन को बढ़ाया जा सकता है। और आज आवेदन की लास्ट डेट भी है। ऑनलाइन आवेदन का आज आखिरी दिन है। लिखा है राज्य स्तरीय बीएड एंट्रेंस टेस्ट के लिए आवेदन की अंतिम तिथि शुक्रवार को है। 33,000 बीएड सीटों पर नामांकन के लिए परीक्षा व आवेदन तिथि फिलहाल वही है और अब तक इसमें कोई बदलाव नहीं हुए हैं। हालांकि कोरोना महामारी को देखते हुए कई लोगों के द्वारा परीक्षा व ऑनलाइन आवेदन वेबसाइट के माध्यम से जमा कर दें। हालांकि लेट फाइन के साथ 10 मई तक फॉर्म भरा जा सकता है। 12 मई तक ऑनलाइन फीस जमा करने की अंतिम तिथि है। हालांकि इसके बारे में आज एक मीटिंग भी होनी है बिहार में, और मीटिंग में जो इसकी लास्ट डेट है उसको बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि लॉकडाउन और बहुत कर्फ्यू लगा हुआ, बहुत सारी जो दुकानें बंद हैं, विद्यार्थी इसके लिए आवेदन कर नहीं पा रहे हैं। इसलिए ऐसी संभावना है कि बीएड की जो लास्ट डेट है आवेदन की उसको बढ़ाया जा सकता है। और जो 30 तारीख को एग्जाम होना है 30 मई को, उसकी डेट को लेकर के भी आज कोई नोटिस जारी हो सकती है। बैठक के बारे में यहाँ लिखा भी है कि बैठक में होगा निर्णय। शेड्यूल को लेकर के विश्वविद्यालय के द्वारा शुक्रवार को एक बैठक रखी गई है और उसी में जरूरी निर्णय लिए जाएंगे। अभी जो शेड्यूल है वह यथावत है। छात्र उसके अनुसार समय रहते अपना आवेदन कर दें। और इसके बाद में अब हम लोग बात करेंगे 40,000 एसएससी जीडी सिपाही भर्ती का जो विज्ञापन है वो स्थगित कर दिया गया है। इसके लिए बकायदा एक नोटिस जारी की गई है एसएससी के द्वारा। एसएससी के द्वारा जो आज नोटिस जारी की गई है उसमें 2 परीक्षाओं के स्थगित होने और एक विज्ञापन के स्थगित होने की सूचना दी गई है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये है एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट। आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से बता दूं कि आप लोग वीडियो को शेयर अवश्य कर दिया करें। शेयर कैसे करना है, जहाँ पर नीचे शेयर का ऑप्शन है वहाँ पर शेयर पर जाइए, आप उसको कॉपी करिए। लिंक को कॉपी करने के बाद में किसी भी फेसबुक में, किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग उसको पेस्ट कर सकते हैं। ये जो नोटिस देख रहे हैं आप लोग, 7 मई की डेट यहाँ पर लिखी हुई है। नोटिस फॉर द पोस्टपोन ऑफ द एग्जामिनेशन एंड नोटिफिकेशन ऑफ एग्जामिनेशन। इसको कर दिया मैंने क्लिक और ये खुल गई है पूरी नोटिस। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि कंबाइंड हायर सेकेंडरी 10+2 टियर 1 एग्जामिनेशन जो 21 तारीख से लेकर के 21 से 22 के बीच में होना था, और लिखा है कि ये इसको पोस्टपोन कर दिया गया है फॉर कैंडिडेट्स हु हैड ऑप्टेड देयर सेंटर इन वेस्ट बंगाल को, जिन्होंने चुना था और वहाँ पर चुनाव थे। फिर है दूसरे नोटिस है कि कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल यानी कि सीजीएल का है ये, और सीजीएल टियर फर्स्ट का 29 मई से लेकर के 7 जून तक जो परीक्षा होनी थी उसको भी स्थगित कर दिया गया है।
इसके बाद में ये तो हो गई परीक्षाओं की बात। ये जो 1 और 2 ये तो परीक्षा थी जो जिन तारीख को होनी थी उनको स्थगित कर दिया गया है। उसके बाद में जो नीचे नंबर 2 पर लिखा हुआ है ये कि डेट ऑफ नोटिफिकेशन ऑफ द फॉलोइंग एग्जामिनेशन हैज आल्सो बीन पोस्टपोन टिल फर्दर ऑर्डर्स। तो ये नोटिफिकेशन की जो डेट है वो स्थगित कर दी गई है, चूंकि अभी 2 दिन पहले ही समाचार पत्रों ये 5 मई का पेपर है और 5 मई के पेपर में लिखा हुआ था कि कांस्टेबल जीडी भर्ती के लिए जल्द होंगे आवेदन, और यहाँ पर बताया भी गया था कि आवेदन कब से शुरू होंगे। लिखा है कि इसमें सिपाही भर्ती के लिए जो आवेदन है वो मई के पहले सप्ताह में शुरू करने की घोषणा की गई थी। ये देखिए यहाँ पर सिपाही भर्ती के एसएससी की ओर से सिपाही भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया मई के पहले सप्ताह में शुरू करने की घोषणा की गई थी। पहले इस भर्ती का जो विज्ञापन है वो 25 मार्च को आना था, लेकिन मैंने आप लोगों को बताया था कि ये विज्ञापन इसलिए नहीं आ सका चूंकि जम्मू कश्मीर के जो पद हैं, जम्मू कश्मीर कैडर के जो पद हैं वो जोड़े नहीं गए थे, वो नया राज्य बना था, इसकी वजह से वो लेट हो गया था विज्ञापन। उसके बाद में ये कहा गया कि अब मई के प्रथम सप्ताह में जो इसका विज्ञापन है वो आएगा। उसके बाद में फिर समाचार पत्र में ये लिखा हुआ है कि इसी महीने विज्ञापन आएगा, लेकिन आज नोटिस जारी करके ये बता दिया गया कि फिलहाल इस भर्ती का जो विज्ञापन है वो निरस्त कर दिया गया है, वो विज्ञापन अभी नहीं आएगा। तो ये विज्ञापन भी फिलहाल अभी नहीं आ रहा है। और कोरोना काल में चाहे वो भर्तियां हों, चाहे वो परीक्षाएं हों, चाहे वो नोटिफिकेशन हो, चाहे वो परिणाम हो, चाहे वो लोगों को रोजगार हो, चाहे वो कुछ भी हो, सब कुछ प्रभावित हो रहा है। तब तक दवाई नहीं, तब तक ढिलाई नहीं। अपने हाथों को बार बार अच्छे से धोते रहिए। कभी स्कूल से हाथ धोइए, कभी नौकरी से हाथ धोइए, कभी सैलरी से हाथ धोइए, कभी पेंशन से हाथ धोइए, कभी बिजनेस से हाथ धोइए, तो कभी अपने दुकान से हाथ धोइए। लेकिन जब तक बीमारी है तब तक हाथ धोते रहिए, क्योंकि सरकार हमारे साथ है, हमें कुछ नहीं हो सकता, बस हाथ धोते रहना है हम लोग को। तो ये सुन रहे थे आप लोग, खान सर को बिल्कुल सही कह रहे थे कि जब तक ये कोरोना रहेगा तब तक लगातार लोग हाथ धोते रहेंगे। फिलहाल अब बात करते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती की। 69,000 शिक्षक भर्ती का जो ऑर्डर है वो आज आ गया है। उत्तर कुंजी का जो प्रकरण था, प्रत्याशित था कि ऑर्डर यही आएगा, चूंकि जब नियुक्ति हो जाती है, जब भर्ती हो जाती है, तब किसी भर्ती का कुछ होता नहीं है। अभी हमने बहुत सारी इस तरीके की भर्तियां देखी हैं, बहुत सारे ऐसे ऑर्डर देखे हैं। हाई कोर्ट का एक भर्ती थी 2014 की जूनियर असिस्टेंट की, सिंगल बेंच ने उसमें साफ साफ कहा था कि इसको दोबारा टाइपिंग होगी इन अभ्यर्थियों की जो लिखित परीक्षा को पास कर चुके हैं। बहुत धांधली हुई थी उस भर्ती में, बहुत शिकायतें की थी विद्यार्थियों ने कि विद्यार्थियों को बताया ही नहीं गया था कि किस फॉन्ट पर टाइपिंग होगी, और अचानक मंगल इंस्क्रिप्ट पर टाइपिंग करा ली गई थी। तो हालांकि विद्यार्थी कुर्ती देव का अभ्यास करके आए थे और इस तरीके से बहुत सारे विद्यार्थी बाहर हो गए थे। कुछ ऐसे भी विद्यार्थी सिलेक्ट हो गए थे चूंकि जिनके 0 नंबर थे, चूंकि उसमें मिनिमम कट ऑफ बताया नहीं गया था। तो ये एक विवाद था, लेकिन हाईकोर्ट ने कुछ नहीं किया। इसी तरीके से 69,000 शिक्षक भर्ती में जब लोगों की नियुक्ति हो गई थी, और तो सर हाईकोर्ट की इतनी हिम्मत है नहीं है कि वो या इस तरीके का कोई ऑर्डर देती। ये पहले से ही था। हालांकि 2-4 क्वेश्चन तो क्लियर थे जिनमें नंबर बढ़ने चाहिए थे, और ये जो ऑर्डर है ये इससे विद्यार्थी संतुष्ट नहीं है, और न्यायपालिका के प्रति जो आस्था है विद्यार्थियों की वो इससे और भी कमज़ोर होगी। कुल मिलाकर के विद्यार्थियों का ये जो है खारिज कर दिया गया है, जो विद्यार्थियों ने केस किया था, और कुल मिलाकर के उनके हिसाब से जो उनके विशेषज्ञ कहेंगे वही प्रश्न के उत्तर जो होंगे वही सही होंगे। बाहरी विशेषज्ञ के जो आंसर है वो नहीं माने जाएंगे। इसके बाद में जो अंतिम सूचना है वो है आज के ट्विटर ट्रेंड की। नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा है मोदी इस्तीफा दो। ये देखिए मैंने खोला है और लगभग 1,38,000 ट्वीट हो चुके हैं अभी तक, और ये नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा है मोदी इस्तीफा दो। चूंकि स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर के देश संकट में है, और हालांकि मैं आपको एक बात आज बता देता हूं कि जो सरकार ने जो गलतियां की हैं वो बहुत बड़ी गलतियां की हैं, चूंकि सरकार के पास 1 साल का समय था कोरोना को लेकर के। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि जितने भी सरकारें रही हैं, केवल ये केंद्र का ही विषय नहीं है, स्वास्थ्य राज्य का भी विषय है। अस्पताल जो बनाना है वो राज्यों का भी काम है। और अगर हम लोग उत्तर प्रदेश, दिल्ली या किसी अन्य राज्य की बात करें तो क्या आपने सुना कि किसी भी स्टेट ने, किसी विकसित स्टेट ने एक बहुत बड़ा अस्पताल बनाया है, नामी ग्रामी अस्पताल बनाया है, कैंसर का या किसी भी चीज़ का? मायावती की सरकार थी उत्तर प्रदेश में पहले, तो उसने बहुत सारी जो मूर्तियाँ बनवाई, पार्क बनवाए, एक बहुत बड़ा अस्पताल भी बनवाया जा सकता था जिसका विश्व रिकॉर्ड में नाम हो कि कम से कम 10,000 बेड का या 1,000 बेड का, 1,00,000 बेड का ऐसा अस्पताल भी बनवाया जा सकता था। इसी तरीके से अखिलेश यादव की सरकार आई, उसने क्या किया, उसने भी पार्क ही बनवाए, जनेश्वर मिश्रा पार्क या रिवर फ्रंट, गोमती रिवर, बहुत सारी चीज़ें इस तरीके की बनती थी। उसके बाद में बीजेपी सरकार आई, उसने मंदिरों पर और दुनिया भर में खर्च किए।
तो सरकारें वो काम करती हैं जिससे उनका नाम हो, पेपरबाजी हो, हवाबाजी हो। और भारत में हमेशा से ही स्वास्थ्य के क्षेत्र में बजट में बहुत कम खर्च किया जाता है। मैं पहले भी बता चुका हूं, केवल 2 से लेकर के 3% या 4% तक स्वास्थ्य में खर्च किया जाता है, जबकि बहुत बड़ी जनसंख्या है और यहाँ पर स्वास्थ्य में ज़्यादा खर्च करने की आवश्यकता है। जबकि विदेशों में बहुत सारे ऐसे देश हैं जो अपने बजट का कम से कम 11% 15% तक खर्च करते हैं। लेकिन दुनिया में नाम तो तब होता है जब विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति बनती है या अपने जिंदा रहते मूर्तियां बनवाई जाती हैं। फिलहाल आज एक ट्वीट तो बनता है और आप लोग भी ट्वीट करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं गलती तो सरकार की पूरी है। ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।